कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ है, क्या आप इस चुनाव के बारे में क्या कह रहे हैं? अब चुनाव के बारे में देखिए, राजनीति फंदे से तो मैं बहुत दूर हूँ। राजनीति को अगर हम अपने धर्म से जोड़ते हैं तो ये शायद हमारी बेवकूफ़ियत होगी। और राजनीति ये हमारी कहती भी नहीं है कि वो इस पार्टी का है तो इसका सेवा न करें, क्योंकि चाहे जो भी हमारे यहाँ का सरपंच बनेगा, पंच बनेगा, कोई दूसरी जाति यहाँ नहीं, हमारे हिंदू धर्म से सब लोग बिलोंग। जी जी। तो हम सभी लोगों से बस एक निवेदन ही कर सकते हैं कि आपका भी दायित्व उतना ही है जितना तक हम एक आम पब्लिक का है। जी अगर हम थोड़ा सा बिना कोई पावर का जब इतना मदद कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, आपके दृष्टि के लिए, आपकी सुंदरता के लिए, तो आप भी थोड़ा सा कहीं न कहीं किसी फंडे से कोई अगर मदद आप करें तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी तक तो मेरा ऐसा मनसा है कि अगर मुझे सिर्फ सहयोग मिल जाए, आप एक आदमी के ऊपर अगर एक बोरी सीमेंट का मुझे अगर मदद मिल जाए, सीमेंट का सिर्फ किसी के द्वारा बालू का मदद मिल जाए, किसी के द्वारा गिट्टी का मदद मिल जाए, तो हम इसको छोटा सा प्रयास में है कि इसको छोटा सा कैलाश बनाने का मतलब हम अपने अंदर हुनर रखते हैं। आप स्वयं यहाँ आकर के छोटा सा मैंने काम किया है, फिर भी आप यहाँ आकर के अपने आप को कितना आनंदित महसूस करते हैं। अगर मैं यहाँ साल भर 12 महीने अगर बराबर आपकी मदद से काम कर दूँ, मुझे मजदूरी की कोई ज़रूरत नहीं, हमें पैसे की कोई लालच नहीं, हमें सिर्फ सामग्री अगर उपलब्ध आप करा दें तो हम निःशुल्क फ्री सेवा में यहाँ जितना मेरे पास कला है मैं उसको भी करने का कोशिश करूँगा। चलिए, ये भैया भी गरीब व्यक्ति हैं, हम भी गरीब व्यक्ति हूँ। चलिए, हम अभी तो कुछ नहीं मदद कर सकते हैं इनके लिए, क्योंकि हमारे पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इस स्थल को अब बार बार दिखाता रहूँगा, प्रयास करता रहूँगा और मदद भी करूँगा। जितना भी जिस तरह से मदद हो सकेगा मैं करूँगा कि इस जगह को अच्छा बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए। भैया कहते हैं कैलाश बनाया जाए, तो एक सोचूंगा, मतलब कि सोचने की कोई बात ही नहीं है, तो हमेशा कोशिश करूँगा कि कैलाश बन जाए। तो भैया अब बोल रहे हैं कि इस राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ धार्मिक हैसियत से, धार्मिक के नामों से ही तो राजनीति करते हैं लोग। देखिए, राजनीति धार्मिक के नाम से जो राजनीति करता है वो हमारे समझ से, जहाँ तक मेरा सोच है, धार्मिक की राजनीति करते हैं, उनको यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? धर्म की राजनीति तो करते हैं, लेकिन धर्म की जगहों पे आना चाहिए इसी कि बात नहीं? को मैं बोल रहा हूँ कि आप जब अभी मैं देख रहा हूँ जब से पर्चा भरा गया, जी मंदिर में पर्चों का तांता लग गया, जी भगवान के पास कोई स्थान खाली नहीं रहेगा, चाहे वो पंच हो चाहे सरपंच हो। यहाँ आकर के ठेके जूता उतार के गए, भगवान के पास मांगे हम ही को आप बना दीजिए, लेकिन बनने के बाद इनके पास कोई क्यों नहीं आता? हम भी बहुत दिन से जानने लायक हो गए हैं, कोई नहीं आता है कि मैं जो कह के गया हूँ उसको पूरा करें। आपको मैं बताऊँ, ये जो अपने गांव का ये जो हमारे देवसर विधानसभा से माननीय विधायक जी हैं, हम यहीं पे काम कर रहे थे, विधायक जी ने आए, उस समय पर वो विधायक नहीं थे, हम काम कर रहे थे, मजदूर के रूप पे थे, फिर भी उन्होंने आकर के मेरे पैर को पड़ाए और बोले कि भाई साहब मैं विधायक का तैयारी कर रहा हूँ, तो एक बार सभी लोग कोशिश करिए और हमें बनाइए, मैं अगर विधायक बन गया तो इसको स्वर्ग बना दूंगा। चलिए, आप बोल रहे हैं कि विधायक जी अपने चुनावी के पहले आए थे, चुनावी जब तैयारी कर रहे थे तब आए हुए थे और आपके पैर तक छुए हैं कि मेरे को एक बार विधायक बनाइए, मैं इस जगह को स्वर्ग बनाऊंगा। ये बताइए आप कि जब चुनावी की तैयारी में आए थे तो आपके पैर छुए थे, और जब उनका चुनाव सक्सेस हो गया तो इस सक्सेस होने के बाद वो आप कई बार पैर पकड़े हैं और कई बार यहाँ पे आए? देखिए, यहाँ आने के लिए तो मैंने बहुत बार इस जो नगवा का मंदिर है इसके बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ के वो विधायक हैं, मैंने बहुत बार उनके पास संदेशा भी भेजा, जो भी यहाँ बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य हैं उन लोगों के द्वारा मैं जो हमारे लेवल के लोग हैं उन लोगों के द्वारा मैंने सूचना भिजवाई। विधायक जी को बोलें कि कुछ यहाँ पे मदद करें, विधायक जी को बोलें कि कुछ मदद करें। किसी दिन अगर मदद नहीं कर रहे हैं तो यहाँ हम लोगों के बीच में आकर के अपने दर्शन को दे दें, लेकिन उनके पास इतना के लिए भी टाइम नहीं मिला कि वो यहाँ आकर के टाइम दें। इस शिव मंदिर पर दोबारा उन्होंने आकर के कभी मिन्नतें नहीं किया, नहीं भगवान से मांगने के लिए कोई कोशिश किया, चलिए तो वो क्या देंगे? चलिए, विधायक जी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप चुनावी के पहले आए, चुनावी की जब तैयारी कर रहे थे तब आए हैं, भैया जी का पैर पकड़े हैं, लेकिन कभी अभी भी तो आइए, आप मदद नहीं कर सकते हैं, कम से कम आइए तो मिलिए इन भैया से
जैसे आप पैर पकड़े थे पैर नहीं पकड़ेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन आइए कुछ मदद कीजिए इन जगहों का, ऐसे जगहों का, ताकि विकास हो। आपके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हम विधायक चाचा से यही कहेंगे कि आइए ऐसे जगहों पे ध्यान दीजिए, थोड़ा विकास किया जाए। बहुत ही अच्छा जगह है। ये आप भैया जी बोल रहे थे कि यहाँ पे चुनावी के समय जब पर्चा भरा जा रहा था तो पर्चे का थाथा लगा था, क्या ये सत्य है? जी हाँ। तो मैं उन चुनाव के कैंडिडेटों से कह देना चाहता हूँ, प्रत्याशियों से कह देना चाहता हूँ कि जब चुनाव के समय आप लोग आए थे, आप लोग पर्चा चढ़ा के गए, लेकिन आप चाहे हारे चाहे जीते, उनको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं वो सब लोग जीत नहीं जाएंगे। जीतेगा सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप पर्चे चढ़ा के गए तो फिर दोबारा क्यों नहीं आते हैं? आप लोग ऐसे पर्चे चढ़ा के जाते हैं और पर्चा चढ़ा के जाते हैं और भूल जाते हैं। यही कारण है कि आप जीत नहीं पाते। आप भूल जाते हैं, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, इसलिए नहीं आ पाते हैं। हम अभी ये नगवा ग्राम पंचायत के सरपंच कौन है? अभी हमारे यहाँ के ग्राम पंचायत नगवा के सरपंच माननीय पांडे जी हैं। अभी नाम तो उनका मैं बहुत अच्छे ढंग से नहीं जानता, क्योंकि उनकी माता जी सरपंच हैं यहाँ के। जी, क्योंकि मैं खुद की यहाँ के रहने वाला नहीं, अपने कस्बा राजा तो अब लोगों के द्वारा अभी तत्काल बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ के ग्राम नगवा के सरपंच साहब जी का कुसुम पांडे नाम है, तो इसी हिसाब से चल रहा है। और जी। आप ये बताइए कि आप यहीं के लगभग में थोड़ा 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर के हैं बिल्कुल नगवा से, तो चुनावी दौरान तो खर्चा बहुत किए होंगे। अब ये तो देखिए लक की बात है, कौन क्या किया, कौन देखने कहाँ पे जा रहा। लेकिन जहाँ तक मेरा सोच है कि लोगों ने भाई कुछ पब्लिक को अपनी तरफ रुझान और मोड़ने का जरूर कुछ न कुछ तो काम किए होंगे, चाहे अपने प्रेम को दिखाया होगा किसी ने, तो प्रेम को दिखाने के बाद अपने भाव को प्रकट किए होंगे कि हम आपके गांव में विकास लाएंगे। और पब्लिक की मूड भी होती है कि हम कहाँ कैसे जाएंगे। और लेना देना तो बात देखिए, संसारिक काम जब बड़े बड़े नेता लोग देते हैं तो इन लोगों को भी बात जो समझ में आया होगा वो किए होंगे। चलिए भैया, स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं, ना ही कह सकते हैं, ना ही कहने का ज़रूरी है, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि चुनावी दौरान में बगैर पैसे के खर्च किए चुनाव आजकल बहुत असंभव हो गया। आप बगैर पैसे के लालच देके किसी तरह से कोई कार्य करने के ये में ही आप चुनाव जीते होंगे, ये मैं शायद अपने से कह रहा हूँ। लेकिन जो आप चुनाव के दौरान खर्च किए हैं उसके एक भाग या कि 2-4% इस जगह पे भी लगाया जाए। क्या भैया सही बोल रहे हैं? देखिए जिस हिसाब से मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, मैं पर्सनल सरपंच के बारे में तो बात नहीं कर रहा हूँ। जी, अगर एक व्यक्ति अगर एक बोरी सीमेंट का जिम्मेदारी ले, तो हमारा जो मानना है, मैं जो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है, तो आपको जहाँ भी आप जाएंगे तो एक बार बहुत साफ सफाइयत नज़र आ जाएगा। यहाँ पे बहुत, जैसे मैंने अपने मनसे में लिया है, अभी हमें नंदी जी का चित्र बनाना है, देख रहे हैं। अभी ये जो मूर्तियों का स्थिति देख रहे हैं कि कोई पेंट कराने वाला व्यक्ति अभी तक नहीं आया। अभी मूर्तियों में पेंट अगर हम करना चालू करें तो एक मूर्ति कम से कम वाटर प्रूफ पेंट होगा तो कम से कम 10-10 हज़ार रुपये लगेंगे। तो इस हिसाब से देख लिया जाए कि क्या है यहाँ, किसके तरफ से क्या मदद है। अगर वो मदद मिले, गणेश जी का भी मूर्ति बनाना है, कार्तिकेय जी का मूर्ति बनाना है, कामधेनु जी का मूर्ति बनाना है, अभी काफिया मूर्ति बनाना है, हमको यहाँ पे एक छोटा सा शिव परिवार बसा देना है। तो यही हमारा मनसा है और यही विचार है। अब यही बात कह करके मैं अपने वाणियों को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। और भैया बहुत ही यहाँ अच्छा काम किए हैं, और मैं चाहूँगा कि भैया जी के आए सब लोग, गांव से जिला के मतलब सब लोग आए, और इनका ये ज़्यादा नहीं मदद मांग रहे हैं, लेकिन कहना चाह रहे हैं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से कि ज़्यादा नहीं, कम से कम एक बोरी सीमेंट, मात्र एक बोरी, मात्र 300 से 400 रुपया एक बोरी का सीमेंट आएगा, 400-500 रुपया, मात्र इतना का सहयोग किया जाए। इतना सहयोग में कैलाश बनाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि इनका मदद किया जाए, और इनका ही नहीं हम सबका मदद किया जाए। हम सबका है और यहाँ पे सब लोग आते हैं, गांव से दूर दूर से आते हैं, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे लोग आए और इसका महत्व और बढ़ाएं और यहाँ का विकास किया।